तो क्या ऑपरेशन लोटस पंजाब में शुरू हो चुका है? पंजाब में कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी ने सुबह सुबह छापेमारी की शुरुआत कर दी और कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर पंजाब में चुनाव अब शुरू हो चुका है। यानी ईडी की एंट्री मतलब चुनाव का आगाज। ईडी के अधिकारी करीब 20 गाड़ियों में पहुंचे। देखिए 20 गाड़ियों में सुबह का सूरज उगा और वहां पर ईडी की एंट्री। संजीव अरोड़ा के चंडीगढ़ के आवास पर सेक्टर 2 की यह तस्वीरें जहां पर छापेमारी हुई और इसके बाद सियासी बवाल छिड़ गया। अरविंद केजरीवाल से लेकर भगवंत मान और संजय सिंह तक सामने आए और सीधे मोदी और अमित शाह को निशाने पर दे दिया। अब दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि 27 अप्रैल को 7 सांसद इससे पहले आम आदमी पार्टी को छोड़कर केजरीवाल को धोखा देकर, यानी आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल को धोखा देकर राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता बीजेपी में शामिल हुए, ये 7 सांसद। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनमें से कुछ दिन पहले, याद होगा आपको, 10 दिन पहले अप्रैल में ही ईडी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक मित्तल के जालंधर, गुरुग्राम, फगवाड़ा तमाम जगहों पर, ठिकानों पर छापे मारे थे और उसके ठीक 10 दिन के भीतर ही अशोक मित्तल भाजपाई हो गए, बीजेपी ज्वाइन कर ली। और अब पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर ईडी ने एक्शन लिया है। खबर सबसे पहले हेडलाइंस देखिए आपकी स्क्रीन पर। हेडलाइंस क्या है? भगवंत मान, फिर आपको दिखाएंगे कि भगवंत मान का बयान क्या आया है, केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सब कुछ दिखाएंगे आपको, मामला क्या है ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा देखिए ये हेडलाइंस आपकी स्क्रीन पर। हेडलाइंस क्या है? पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर सुबह सुबह छापेमारी, 20 गाड़ियों में पहुंचे ईडी के अफसर। अगली हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर। अगली हेडलाइन में लिखा है, जैसे ही बंगाल चुनाव खत्म हुए आप नेता पर ईडी की रेड से भड़के केजरीवाल, साथ छोड़ने वाले सांसदों का भी किया जिक्र। अब अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है उस पर भी हम आए, मगर आप जानते हैं कि इस वक्त सियासत इस पूरे मामले को लेकर, खासतौर पर ईडी की जब से दस्तक हुई है पंजाब में, दिल्ली से लेकर पंजाब तक में सियासी उबाल आ गया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ लिखा आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा। केजरीवाल का ट्वीट, जैसे ही बंगाल चुनाव खत्म हुआ मोदी जी ने पंजाब में रोज ईडी की रेड करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ सालों में मोदी जी ने पंजाब के साथ बहुत धक्का किया है। आगे उन्होंने लिखा कि पंजाबियों को तरह तरह की प्रताड़ना की, पंजाब के पानी पर हमला किया, पंजाब की यूनिवर्सिटी को लेने की कोशिश की, ग्रामीण विकास का पैसा रोक लिया और अब ईडी की ताबड़तोड़ रेड शुरू कर दी। आगे अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, यानी अपने पुराने साथियों का जिक्र करते हुए, अशोक मित्तल के यहां रेड हुई, अगले दिन उनको बीजेपी में शामिल करवा लिया। इसका मतलब ईडी की रेड का मकसद चोरी का पैसा ढूंढना नहीं था, केवल अशोक मित्तल को तोड़कर उन्हें बीजेपी में शामिल करना था। कुछ दिन पहले संजीव अरोड़ा के यहां भी रेड हुई, वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए तो उन्हें यहां फिर से उनके यहां पर रेड करवा दी गई। आगे लिखा कि पंजाब गुरुओं की धरती है, कई सौ साल पहले औरंगजेब ने जुल्म और अत्याचार के जरिए देश के कई भागों पर कब्जा कर लिया। मोदी जी ने भी बेईमानी से देश के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। उसके बाद औरंगजेब पंजाब पहुंचा, मोदी जी भी अब पंजाब पहुंचे हैं। औरंगजेब ने गुरुओं पर बहुत अत्याचार किए, मोदी जी भी पंजाबियों पर अत्याचार कर रहे हैं, पर गुरुओं की कुर्बानी देकर औरंगजेब का सामना किया। गुरुओं ने कुर्बानी देकर औरंगजेब का सामना किया और लोगों को बचाया। आज गुरुओं की कुर्बानी से प्रेरणा लेकर पंजाब मोदी जी के अत्याचार का सामना करेगा और पूरे देश को उनके अत्याचार से बचाएगा। कुछ वर्ष पहले मोदी जी ने पंजाब के किसानों को ललकारा था और उन्हें किसानों के आगे झुकना पड़ा। आज मोदी जी ने पूरे पंजाब को ललकारा है। यानी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई ये जो कुछ किया जा रहा है, ये जो एक्शन लिया जा रहा है, ये सब राजनीति से प्रेरित है। उनके नेताओं को धमकाने के लिए ईडी का सहारा लिया जा रहा है ताकि वो बीजेपी में शामिल हो जाए। यहां दोस्तों एक बात साफ करना चाहूंगा, संजीव अरोड़ा और उनके जो सहयोगी हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, 4 परिसरों पर तलाशी अभियान का दौर चला और ये चंडीगढ़, दिल्ली, एनसीआर, तमाम जगह पर संजीव अरोड़ा का जो मंत्री पद है, आवंटित आधिकारिक आवास, वहां पर भी रेड हुई है।
ये खबर देखिए, ईडी ने दिल्ली, गुड़गांव और इसके साथ साथ चंडीगढ़ में ये रेड की है और तमाम कार्यालयों पर रेड हुई है। इस खबर में लिखा हुआ है कि संजीव अरोड़ा के घर के साथ साथ 5 परिसरों पर छापेमारी की गई। ईडी ने संजीव अरोड़ा के द्वारा अपनी कंपनी के माध्यम से किए गए बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले का पता लगाया था। ऐसे आरोप लग रहे हैं जिसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध धन के राउंड ट्रिप निर्यात शामिल थे। अब गौर करिएगा दोस्तों, यह संजोग है या प्रयोग है? बंगाल में चुनाव तो ईडी वहां पर पहुंच गई, दिल्ली में चुनाव तो ईडी वहां पहुंची, झारखंड में चुनाव तो ईडी वहां पहुंची। यानी जहां जहां चुनाव वहां पहले ईडी की दस्तक होती है। और अब पंजाब में ईडी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है, यानी चुनाव का क्या आगाज हो चुका है। और इस बीच आम आदमी पार्टी के सबसे तेजतर्रार चेहरे सांसद संजय सिंह, राज्यसभा के सांसद, बेहद आक्रामक ट्वीट किया उन्होंने सोशल मीडिया पर। देखिए क्या लिखा है। संजय सिंह ने लिखा कि बीजेपी का सुपारी किलर ईडी आज फिर पंजाब पहुंच गया है। सरकार के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर छापेमारी शुरू हो गई है। 2-3 दिन तमाशा चलेगा, फर्जी खबरें चलेंगी, सुपारी किलर वापस चले जाएंगे, फिर मालिक के द्वारा उनको नया टास्क दिया जाएगा। पंजाब की भगवंत मान सरकार को बदनाम करने के लिए, पंजाब की जनता का काम रोकने के लिए और कितने हथकंडे अपनाओगे मोदी जी, ये लिखा है संजय सिंह ने। यानी सुपारी किलर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ईडी के लिए संजय सिंह कि ये सुपारी किलर हैं और मोदी जी और अमित शाह जी के इशारे पर ये एक्शन लेते हैं। वहीं इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं। मैंने कहा ना, मामला बहुत बढ़ गया है। सुनिए जरा भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं। पहले जरा सुनिए, पंजाबी में कहा है, इसका हिंदी तर्जुमा मैं करूंगा, सुनिए जरा। आज सवेरे संजीव अरोड़ा के घर ईडी आई है। इस वक्त छापा चल रहा है, सो काल्ड छापा कहने आप। इस वक्त मतलब डरावा चल रहा है। यह साल दे विच तीजी बार आए ने उन्होंने घरे, और इस महीने च 2 बारी आए ने। कुछ नहीं मिलिया पहला, हुण भी नहीं कुछ लभना। सिर्फ बस ये कहना है कि तेरे बिजनेस के जिहड़े काम ने तेरे वो बंद कर देंगे, नहीं तो बीजेपी ज्वाइन कर ला। ये इदां डरा के करते। ये होर सूबे च कर सकते होणगे, पंजाब च नहीं चलना। मैं बीजेपी नूं, मैं मोदी साहब नूं, अमित शाह जी नूं मैं गल क्लीयर कर देनी चाहना कि पंजाब है ये डरावियां दे विच नहीं आउंदा, ये धमकियां तो नहीं डरदा, गिद्दड़ भभूखिया तो डरन वाला पंजाब नहीं हैगा। मोदी जी नूं हुण तक इक्को बार झुकना पिया, इक्को बार उन्होंने यू टर्न मारना पिया, माफी मंगनी पई। वो सीगे 3 काले कानून खेती दे, पंजाबियों ने झुकाया सी उदों भी। शायद ਉਹਦਾ कोई दर्द दिल च रखी बैठे है मोदी जी कि पंजाब नाल इन्ना धक्का कर रहे। कदे कह दिंदे चंडीगढ़ असीं अलग तो यूटी बना देंगे जी, अलग तो ਉਹਦਾ गवर्नर ला देंगे। कदे कह दिंदे पंजाब यूनिवर्सिटी साडी है जी, कदे कह दिंदे भाखड़ा दा पानी जिहड़ा डैम उत्थे असीं CISF ला के सानू दिओ डैम, असीं कंट्रोल करांगे, पानी सारा हरियाणे नूं ते राजस्थान नूं देना है। कदे कह दिंदे थोड़ी झाकी नहीं दिखाउणी असीं 15 अगस्त नूं, 26 जनवरी। कदे कहते RDF का पैसा नहीं देना, 9000 करोड़ दबी बैठे है। कदे कहते असीं थोड़ा झोना नहीं चकना। मतलब कोई भी तरीका छड्डदे नहीं है पंजाब नूं तंग करन दा, ते फिर भी वोटां मंगण आउणगे, किहड़े मूंह नाल आउणगे फिर। यानी भगवंत मान कह रहे हैं, मोदी जी से कहना चाहता हूं कि पंजाब गुरुओं की धरती है, औरंगजेब के आगे नहीं झुक पाए। भगवंत मान कह रहे हैं कि भाई ये भगत सिंह की धरती है, अंग्रेजों के सामने हमने कभी सर नहीं झुकाया। अब मोदी जी जो है वो बदला ले रहे हैं पंजाब से। किसानों ने जो है उन्हें झुकाया तो बदला ले रहे हैं, यू टर्न लेकर गए थे। तो इस तरह के बयान यहां पर सीधे तौर पर भगवंत मान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री पंजाब। लेकिन क्या आप जानते हैं, ईडी ने 10 सालों में 2 नेताओं को सजा दिलाई और इस दौरान 193 नेताओं पर केस दर्ज हुए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खबरें देखिए आपके सामने है। केंद्र सरकार ने संसद में यह जानकारी दी बकायदा। देखिए, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि सांसदों, विधायकों, नेताओं पर जब ईडी के मामले दर्ज हुए, दोषी साबित होने की दर बेहद कम है। पिछले 10 साल में ईडी ने 193 नेताओं पर केस दर्ज किए, जिसमें से केवल 2 साबित हो सके। ईडी केसों पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह चुका है, कितनी सख्त टिप्पणी कर चुका है, ये दोस्तों आप सब जानते हैं। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कई बार
ईडी की फटकार लगाई। और खुद अरविंद केजरीवाल का मामला हो, मनीष सिसोदिया का मामला हो, संजय सिंह का मामला हो, या फिर सत्येंद्र जैन का मामला हो, सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे, उनको कोर्ट ने किस तरह से राहत दी। कोर्ट ने यह तक कहा कि कोई आपराधिक साजिश या भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ है, केस बंद करिए। और लंबे अरसे तक सत्येंद्र जैन जेल में बंद रहे। सोचिए दोस्तों। और अब ईडी एक्टिव हुई है पंजाब में। देखिए प्रज्ञा जैन, ये आप सोशल मीडिया पर देखिए क्या कुछ लिखा जा रहा है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। प्रज्ञा जैन सोशल मीडिया हैंडल लिखते हैं कि संजीव अरोड़ा भाजपा में शामिल होने वाले हैं, लिख लो राम राम से। मतलब वो कह रहे हैं कि पहले वाले भी भाजपा में शामिल हो गए, ये भी हो जाएंगे अपनी जान बचाने के लिए। आगे लिखा मनीष यादव ने, मनीष यादव लिखते हैं कि भाजपा के निशाने पर अब केवल पंजाब दिख रहा है, इसलिए पंजाब में लगातार ईडी का छापा पड़ रहा है। आज पंजाब की आप सरकार में कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के करीब 5 ठिकानों पर सुबह ही ईडी की रेड पड़ी है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के तहत यह छापेमारी हुई है। पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी को पंजाब में लगातार निशाने पर बनाया जा रहा है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं ऐसा ही दबाव बनाकर पंजाब को भी जीता जाएगा। यानी सीधे तौर पर जनता भी कह रही है, सोशल मीडिया पर यह लिखा भी जा रहा है कि भाई ये जो ईडी की कार्रवाई होती है ये सिर्फ एक राजनीतिक कार्रवाई होती है। खैर ये राजनीतिक है या गैर राजनीतिक है, क्या वाकई में ऑपरेशन लोटस पंजाब में शुरू हो चुका है, इस पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।